हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। ये परिणाम दस्तावेज सत्यापन हेतु 2 गुना अभ्यर्थियों को जारी किया गया है। यहाँ साथियों कट ऑफ को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। कहीं कट ऑफ अधिक होने के कारण और कहीं पर साथियों 0 नंबर पर भी यहाँ पर सरकारी नौकरी मिल रही है। तो ऐसा कौन कौन सी कैटेगरी के साथ हो रहा है, कौन सी कैटेगरी है जिनको 0 नंबर या उसके आसपास नंबर आने पर भी उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर चयन होने का मौका मिलेगा। तो क्या ये बात सच है? क्या 0 नंबर पर ही नौकरी मिल जाएगी? साथ ही ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी है जिनको 0 नंबर या 1 से भी कम नंबर होने पर उनको सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा? ये सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही सबसे पहले गैर अनुक्षेत्र में ऐसे अभ्यर्थियों की बात करें, ऐसी कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें 1 नंबर से भी कम कट ऑफ गई है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की 0.0033, एससी कैटेगरी में विडो की 0.0033, एसटी कैटेगरी में विडो की 0.0033, साथ ही जनरल ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर साथियों विडो की 0.2585 और ओबीसी कैटेगरी में बात करें, ओबीसी कैटेगरी में विडो की 0.0033 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। इसी प्रकार साथियों एमबीसी कैटेगरी में बात करें, एमबीसी कैटेगरी में यहाँ पर भी विडो की 0.0033 कट ऑफ मार्क्स, साथ ही शहरी जनजाति की सभी श्रेणी चाहे जनरल, फीमेल, विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन सभी की साथियों 1 नंबर से भी कम कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखेंगे तो साथियों केवल यहाँ एलडीसीपी को छोड़कर सभी श्रेणियों चाहे बीएलवीओ, एचआईओ, एमआईएमडी, एसपी सभी की 0.0033 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। तो इस प्रकार साथियों गैर अनुक्षेत्र नॉन टीएसपी में 0 से लेकर 1 नंबर के बीच में जिन भी श्रेणियों के और जिन भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, इन सभी के अभी दस्तावेज सत्यापन होंगे और दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों नॉन टीएसपी के बाद टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिनके 0 से 1 नंबर के बीच में कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। यहाँ एससी कैटेगरी में साथियों विडो की 0.2731, साथ ही टीएसपी में एसटी कैटेगरी में बात करें तो विडो की यहाँ पर भी 0.0033 कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। और टीएसपी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ बीएलवी की 0.0033, एचआई की 0.3242 और एमआईएमडी की 0.3242 और स्पोर्ट पर्सन की 0.0033 कट ऑफ मार्क्स रहे। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र है अभ्यर्थियों की कट ऑफ है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है और सामान्य श्रेणियों में 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो इतनी कम कट ऑफ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट कितनी आरक्षित है? तो साथियों सामान्य श्रेणी में विधवा के लिए 1144 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 417 पोस्ट विधवा के लिए, साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 351 पोस्ट विधवा के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 571 पोस्टें विधवा के लिए हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में विधवा की 133 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 321 पोस्टें विधवा के लिए, साथ ही 12 जिले के शहरी या आदिम जाति की 185 सामान्य, सामान्य की 53, विधवा की 10 और परित्यक्ता की 1 पोस्टें हैं। साथ ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो साथियों यहाँ पर भी बम्पर पोस्टें अभ्यर्थियों की थी। इसमें दृष्टिहीन के लिए टोटल 494 पोस्ट, मुख बधिर एचआई के लिए 457 पोस्ट, अस्थि विकृत एलडीसीपी की 552 पोस्टें हैं, एमआई एमडी एसएलडी की टोटल 426 पोस्टें। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल में 2593 पोस्टें, एससी कैटेगरी में 926, एसटी में 736, ओबीसी में 1277, एमबीसी में 321 और ईडब्ल्यूएस में 650 पोस्टें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थी। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की बात करें तो टोटल 806 पोस्टें उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षित रखी गई थी। यह अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ये टोटल पोस्टें 53,749 पोस्टों में ही शामिल है और उसमें से इन श्रेणियों को नियमानुसार जो आरक्षण दिया गया है उसके अनुसार इनकी पोस्टें आरक्षित है। यानी साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी के अलग से ये पोस्टें नहीं है। ये टोटल जो पोस्टें आई है 53,750 उसी में ये शामिल टोटल पद है। तो साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अच्छे खासे पद होने के कारण सभी श्रेणी के पास अच्छे पद थे और उसमें से साथियों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांगजन हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, सभी के पास अच्छे पद होने के कारण साथियों इन श्रेणियों की कट ऑफ कम रहने का मुख्य कारण है। साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कई भर्तियों में साथियों टोटल पोस्ट इतनी नहीं आती, इतनी पोस्टें एक श्रेणी की है। यहाँ पर साथियों जिन श्रेणियों की कट ऑफ कम रही है
उनकी रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले महिला अभ्यर्थियों की टोटल 30% रिजर्वेशन श्रेणीवार रहता है, जिसमें से 8% विधवा के लिए और 2% परित्यागता के लिए रहता है। इसी प्रकार साथियों भूतपूर्व सैनिकों के श्रेणीवार टोटल पोस्टों का 12.5% रिजर्वेशन दिया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण टोटल पोस्टों का होता है, यहाँ श्रेणीवार नहीं होता है, टोटल पोस्टों का 2% रहता है। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के टोटल पोस्टों का 4% यहाँ रिजर्वेशन रहता है, यानी इसमें भी साथियों श्रेणीवार रिजर्वेशन नहीं होता है, टोटल पोस्टों का रिजर्वेशन रहता है। साथ ही दिव्यांगजन की 4 श्रेणियां बांटी गई है और चारों को 1-1% आरक्षण दिया जाता है। यहाँ साथियों एग्जाम में प्राप्त अंकों की बात करें तो यहाँ टोटल आपके 200 नंबर का पेपर था, 120 क्वेश्चन आपके आए थे, 2 घंटे का समय दिया गया था। सभी प्रश्नों के नंबर समान थे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं थी, यानी 40%, 35% या 30% का कोई भी यहाँ क्राइटेरिया नहीं था। इस कारण से साथियों यहाँ न्यूनतम जितने भी अंक प्राप्त किए उसके आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु क्वालिफाई किया गया है। चाहे अभ्यर्थियों की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी तो भी उनको दोस्तों यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि साथियों अलग अलग भर्तियों में अलग अलग नियम होते हैं। कहीं साथियों न्यूनतम प्राप्त अंक प्राप्त करने की बाध्यता होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होने के कारण 0 नंबर होने पर भी सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। साथियों 200 अंक में से 0 नंबर फिर भी मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के परिणाम ने सबको चौंकाया, 0 नंबर पर भी पूरा होगा चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती में सरकारी नौकरी का सपना। ये पत्रिका की महत्वपूर्ण हेडलाइन और पेपर कटिंग है। यहाँ राज्य सरकार की सरकारी नौकरी पाने का सपना अब 0 नंबर पर भी सच होगा। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा में 1-1 नंबर के लिए कड़ा संघर्ष होता है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के परीक्षा परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है। इसके तहत अब 200 अंक में से परीक्षा में 0.0033 या 0 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भी सरकारी नौकरी बनकर सेवाएं देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शनिवार को चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती का वर्तानुसार विस्तृत परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। इसमें 10 से अधिक श्रेणियां ऐसे हैं जिनके परीक्षा परिणाम कट ऑफ मार्क्स से कम रहे हैं, यानी साथियों 1 नंबर से भी कम कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। इस परीक्षा में 120 सवाल आए थे, 200 नंबर का पेपर था। इसके माध्यम से 53,750 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। अभी 2 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स जारी की गई है। साथ ही जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में वहाँ 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ जिनके 1 नंबर से भी कम कट ऑफ मार्क्स रहे हैं साथियों, उसमें अनारक्षित श्रेणी एक्स रिजर्वेशन की 0.0033, एससी विधवा की 0.0033, एसटी विधवा की 0.0033, ईडब्ल्यूएस विधवा की 0.2585, ओबीसी विधवा की 0.0033, एमबीसी विधवा की 0.0033। साथ ही गैर अनुक्षेत्र में बात करें तो वर्ग कट ऑफ जिसमें अनारक्षित वर्ग में 4.6143, एक्स सर्विसमैन की 3.0184, एससी विधवा की 0.2731, एसटी विधवा की 0.0033 ये अनुसूचित क्षेत्र में कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। एक्स सर्विसमैन अनुरूपता यहाँ पर साथियों अधिकतर श्रेणियों में एक्स सर्विसमैन की अनुरूपता रही है, यानी एनए रहे है, किसी में कोई एक्स सर्विसमैन मिला ही नहीं है। इसके अलावा अनेक श्रेणियों के दिव्यांगजनों की कट ऑफ मार्क्स भी लगभग शून्य रही है। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की कट ऑफ मार्क्स शून्य रही है। शहरिया वर्ग में चारों श्रेणियों में कट ऑफ मार्क्स 1 नंबर से भी कम रहे हैं, यानी लगभग शून्य के बराबर रहे हैं। साथ ही दोस्तों भर्ती परीक्षा में जो 21 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, उसमें 26,436 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ओमार सीट में 10% से अधिक गोले छोड़ने के कारण उनको इस भर्ती परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया है। साथ ही इस कट ऑफ को लेकर एक्सपर्ट का व्यू क्या रहा है, तो चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम अंकों का प्रावधान लागू नहीं है और ऋणात्मक अंकन पर भी नियुक्ति मिल सकेगी। अभी यह कट ऑफ 2 गुना पदों की है। साथ ही इस कट ऑफ को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है, अनेक परीक्षाओं में 40% न्यूनतम अंकों का प्रावधान होता है, लेकिन चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती में जिनकी कट ऑफ मार्क्स शून्य रही है वे भी सरकारी नौकरी लग सकेंगे। तो इससे स्पष्ट है चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता नहीं होने के कारण यहाँ पर साथियों माइनस में भी यदि नंबर आ रहे हैं तो उन भी अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना रहेगी। लेकिन साथियों जिन भी श्रेणियों के 1 नंबर से कम कट ऑफ गई है वह ऐसा नहीं माने उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है, क्योंकि साथियों अभी ये 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ मार्क्स है। हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ ऊपर नीचे अभी इसमें अंक बढ़ सकते हैं। और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच होगी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच होगी, भूतपूर्व सैनिकों के संबंधित दस्तावेज और विधवा कोटे से जिन भी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र किया गया है, तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थी अपने दस्तावेज कंप्लीट करके रखें। यहाँ पर साथियों किसी भी अभ्यर्थी कोई भी दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो आपकी पात्रता और वरीयता सूची निरस्त कर दी जाएगी।
साथियों अगले वीडियो में आपको कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, भूतपूर्व सैनिक कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, दिव्यांगजन अभ्यर्थी कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, साथ ही विधवा अभ्यर्थी और उत्कृष्ट खिलाड़ी कितने पास हुए हैं, टोटल साथियों आपको श्रेणीवार अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती में कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और आपकी मेरिट का आप आसानी से पता कर सकेंगे। यदि साथियों ये जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे दोस्तों अगले वीडियो आपके लिए पूरा एनालिसिस करके बनाया जाए और उसमें पता लगाया जा सके कौन सी श्रेणी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या फाइनल सिलेक्शन के आप कितने करीब है। तो अधिक से अधिक अभ्यर्थी कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। तो चतुर्सैनिक कर्मचारी भर्ती के आगे की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, जिससे साथियों आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।